एक पठान का सर फट गया। पठान टांके लगवाने हॉस्पिटल में गया तो वहां बहुत ज्यादा रश था। पठान काफी देर बैठा रहा। फिर एक नर्स आई। उसने पूछा, खान साहब आपने टांके लगवाने हैं? पठान गुस्से से बोला, नहीं और मैं पीको करवानी जे। एक पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा हिम्मत खान, जुर्रत खान, बहादुर खान। फिर 3 और बच्चे हुए तो इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। एक पठान के भाई के सर पर मच्छर बैठ गया। पठान ने डंडे से मच्छर के साथ भाई को भी मार डाला। बाप, ये तुमने क्या कर दिया? पठान बोला, अब्बा जी जंग में ये सब चलता है। एक कुनादा मर गया, एक साडा मर गया। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे पूरा जहान नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, देखी यार मेरा खोता किथे है। एक पठान का चाइनी दोस्त अस्पताल में बीमार था। एक दिन पठान उसका पता करने अस्पताल में गया तो चाइनी दोस्त खान साहब को देखकर फोत हो गया और मरते वक्त बोला, चिंग चू शू शुई। पठान ने समझा कि इसने मरते वक्त कोई वसीयत की है। अब पठान को चाइनीज जुबान तो आती नहीं थी, तो पठान इसका मतलब समझने के लिए चाइना चला गया। तो पता चला कि इसका मतलब था, गधे के बच्चे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव उठाओ। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं। एक चारपाई पर मैं और मेरी माँ सोते हैं, दूसरी चारपाई पर मेरा अब्बू और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, ओए बगैर तो चारपाई नहीं देनी ते ना दो, सोया ते तरतीब नाल करो। एक पठान डबल स्टोरी बस में सफर करने लगा तो कंडक्टर ने पठान को ऊपर वाले डिब्बे में भेज दिया। पठान ऊपर गया और फट से वापस आया और बोला, अबे साले मरवाएगा क्या, ऊपर तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। एक मिस को अपने पठान शागिर्द से मोहब्बत हो गई। टीचर ने एक दिन पठान को मैसेज किया, आई मिस यू। पठान ने काफी देर सोचने के बाद रिप्लाई किया, आई स्टूडेंट यू। एक शहरी लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने भेजा कि जाओ भैंस को चारा डालकर आओ। लड़की गई और भैंस के मुंह में झाग देखकर वापस आ गई। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों वापस आ गई हो, चारा क्यों नहीं डाला? लड़की बोली, माँ जी भैंस अभी टूथब्रश कर रही है। पठान की बीवी पठान से बोली, अगर मैं गुम हो गई तो तुम क्या करोगे? पठान, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, अच्छा जी इश्तिहार में क्या लिखवाओगे? पठान बोला, मैं लिखवाऊंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। एक लड़की अपनी दादी से बोली, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में मुझे लड़के छेड़ते हैं। दादी बोली, बहाने मत बनाओ, मैं भी रोजाना उसी रास्ते से गुजरती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। दो पठान भाई आपस में लड़ रहे थे। एक बोला, गुल खाना हम तुमको एक मुक्का मारेगा तो तुम मुल्तान जाकर गिरेगा। दूसरा बोला, जा माड़ा हम तुमको एक लात मारेगा तो तुम कराची जाकर गिरेगा। एक पंजाबी जो कि बड़ी देर से खड़ा दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो आगे बढ़ा और अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए बोला, भाईजान एक निक्की जी चपेड़ मेरे मुंह ते मारना, मैं बस गुजरा वाले तक जाना है। एक अंग्रेज पंजाबी सीखने पाकिस्तान आया। जब 2 साल बाद वापस जाने लगा तो दोस्तों ने पूछा, तुमने क्या सीखा? अंग्रेज बोला, ओए बत्ती आ गई और बत्ती चले गई, और बत्ती आने वाली है और बत्ती जाने वाली है। एक पठान अपनी मंगेतर को रोमांटिक शायरी में मरगूब करते हुए बोला, कुत्ता मर गया रजाई विच, मैं पागल हाँ तेरी जुदाई विच, मच्छर जुबान उत्ते बैठ नहीं सकता, पठान तेरे बिना रह नहीं सकता।
एक आदमी बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी अगर बीवी गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करती हो, शोहर की हर बात मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना आर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बुढ़िया ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओए लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, बेटा तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक हिंदू मुसलमान हो गया तो सब लोग उसे बारी बारी मुबारकबाद दे रहे थे। जब पठान की बारी आई तो पठान हंसने लग गया। लोगों ने पूछा, खान साहब आप क्यों हंस रहे हैं? पठान बोला, इसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोजे रखेगा। एक चरवाहा अपनी भेड़ें लेकर जा रहा था कि एक आदमी का उधर से गुजर हुआ। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं बता दूं कि ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ ले सकता हूं? चरवाहा बोला, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। उस आदमी ने जल्दी से एक भेड़ उठाकर कंधे पर रख ली और बोला, ये 381 भेड़ें हैं। चरवाहा बोला, अच्छा अगर मैं बता दूं कि तुम कौन हो तो क्या तुम ये भेड़ मुझे वापस कर दोगे? आदमी बोला, हाँ ठीक है। चरवाहा बोला, तुम पठान हो? आदमी हैरानी से पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पठान हूँ? चरवाहा बोला, पहले ये खोती का बच्चा नीचे रखो फिर बताता हूँ। एक पठान के घर चोर घुस गए। पठान ने एक चोर को पकड़ लिया तो अपनी बीवी से बोला, 15 पर कॉल करो। बीवी बोली, खान साहब 15 वालियां दा नंबर की है। एक पठान ने 5 मरले का प्लाट खरीद के उसमें घर बनाया। जब पूरा घर तैयार हो गया तो पठान ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गया। लोगों ने पूछा, खान साहब क्या हो गया है? पठान बोला, यार मुझे अभी याद आया है कि मेरा तो प्लाट ही साथ वाला है। एक दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा भी पसंद नहीं आया। औरत बोली, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। एक पठान की मुर्गी मोटरसाइकिल के नीचे आ गई। पठान के दोस्त ने पूछा, भाई अब तुम्हारी मुर्गी ठीक तो है ना? पठान बोला, मुर्गी तो ठीक है लेकिन अब अंडे टूटे हुए देती है। एक पठान मौलवी से लड़ रहा था। मौलवी साहब कह रहे थे कि वजू के बगैर नमाज नहीं होती और पठान जिद कर रहा था कि वजू के बगैर नमाज हो जाती है और मैं अभी पढ़ के आया हूँ। एक पठान चिड़िया घर गया तो शेर ने पठान को खा लिया। लोगों ने शेर से पूछा कि पठान को क्यों खाया? शेर बोला, इस बेगैरत ने मेरा सुबह से दिमाग खराब किया हुआ था, बार बार कह रहा था कि इतना बड़ा बिल्ली। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई तो लोगों ने मशवरा दिया कि खान साहब कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया, हम कायदे आजम को पेशावर आने पर खुशामदीद कहते हैं। एक पठान मोबाइल शॉप पर गया और बोला, मैंने गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार, खान साहब आपके पास मेमोरी कार्ड है? पठान बोला, नहीं मेमोरी कार्ड तो नहीं है लेकिन शनाख्ती कार्ड है। एक पठान गुर्बत से तंग आकर हलवाई बन गया लेकिन एक दिन इसे बहुत मार पड़ी। एक दिन फौदगी पर चावलों की देग पकाने गया तो उन्होंने पूछा, खान साहब देग अच्छे से बन गई है ना? पठान बोला, देग तो अच्छे से बन गई है लेकिन अगर आप चने रात को ही भिगो देते तो और अच्छी बन जानी थी। एक आदमी ने पठान के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, बेगैरत अभी सुबह ही तो हमारा बाप फौत हुआ है, हम रात को चने कैसे भिगो देते?